एक दीपक नाम का लड़का था। उसको हमेशा अपने दोस्तों को ये प्रूव करने में बड़ा मजा आता था कि मुझसे ज्यादा बहादुर कोई नहीं है। मैं कभी भी किसी से भी कैसी भी सिचुएशन में डर नहीं सकता। इस ग्रुप ने इसके इस बेवकूफी को दूर करने के लिए एक इसे चैलेंज दिया। चैलेंज ये था कि रात में 8 बजे तुझे एक घर के अंदर जाना है और सुबह 6 बजे उस घर से बाहर निकलेगा। लेकिन उसके दौरान उसके बीच में तुझे घर से बाहर नहीं आना। अगर तू ऐसा कर देगा तो हम पूरे कॉलेज में ये जरूर बताएंगे कि वास्तव में दीपक से ज्यादा बहादुर और अक्लमंद और निडर लड़का पूरे कॉलेज में नहीं है। इसके अंदर कुछ सीनियर भी शामिल थे। दीपक ने कहा कि ऐसी कौन सी जगह है जहां पर तुम मुझे ले जाना चाहते हो। तो उन्होंने बताया कि अभी फिलहाल ये जो तेरे मन का वहम है कि मैं किसी से डरता नहीं, इसको दूर करने के लिए तुझे एक भूत बंगले में जाना होगा। उसकी हंसी का ठिकाना नहीं था, बहुत ज्यादा खुश होने लगा। हंसते हुए कहता है कि मुझे तो ऐसा लगा कि तुम कोई और चैलेंज दोगे, ये मजाक वाली बात नहीं, कुछ सीरियस बताओ। उन्होंने कहा ये सीरियस ही है मैटर। हर जगह पूरी सोसाइटी में जहां पर हम तुझे ले जाएंगे मकान, दुकान, फैक्ट्री बनी हुई है, लेकिन उस घर को कोई छेड़ता नहीं है। उस घर की दीवार से भी आसपास के लोगों ने अपनी दीवार नहीं जोड़ी हुई। जरा तेरे को एक बात बता दें, जो उसके आजू बाजू मकान बने हैं ना, उस बंगले के उन्होंने अपने जो संपत्ति होती है उसे थोड़ा छोटा कर दिया है डर की वजह से, कि ठीक है हम अपनी संपत्ति छोड़ रहे हैं लेकिन घर की जो दीवार है इस मकान से हटाकर बनाएंगे। इतना ज्यादा खौफ, इतना ज्यादा डर किस वजह से? भूत प्रेत की वजह से। दीपक ने अपने दोस्तों से सवाल किया, तुम में से किसी ने देखे हैं भूत? तो एक लड़का था, उसने कहा कि भाई मैंने इन समस्याओं में अपने परिवार के सदस्य को जाते हुए देखा है। मेरे दादाजी पर समस्या हुई थी, मेरे चाचा पर समस्या हुई थी और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। बड़े बड़े अस्पताल लेकर गए थे, बाद में जब पता चला तब तक देर हो चुकी थी। लेकिन तू तो ये सब कुछ नहीं मानता ना, तो तुझे डर कैसा? दीपक ने हंसकर कहा कि मैं डरता नहीं हूं, बस तुम्हारी बेवकूफी की वजह से थोड़ी हंसी आ रही है। नमस्कार, मैं नितिन हूं, ये है चाचा का रेडियो। व्लॉग, मूवी रिव्यूज, आर्टिकल लेकर आता हूं। आज का आर्टिकल खास उन लोगों के लिए है जिनका सबसे बड़ा सवाल यही होता है, क्या भूत प्रेत आत्मा रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं या सिर्फ मन का वहम है? ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए, मैं कभी अपनी बातों से, कहानियों से, किस्सों से, आर्टिकल से प्रूव नहीं करने में लगता कि ये सब चीजें होती हैं। आप डरिए मानिए, हर धर्म में इस तरह की समस्या हुई है। सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी बहुत सारी ऐसी हॉन्टेड जगह हैं जिन पर से राज आज तक क्लियर नहीं हुआ। मैं आपको बस ये कहता हूं कि आप इन बातों को एक मन से बनाया किस्सा समझो। मन से बनाई किसी ने कोई बात मुझे भेजी, आर्टिकल के माध्यम से मैंने यहां सुना दी, बस इतना मानो, ज्यादा बेहतर रहेगा। होता क्या है कि दीपक ने इन सभी की बातों को हाँ कर दिया और कहा कि ठीक है, मैं ऐसी जगह जाने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। उसने कहा, बताओ क्या शर्त है? कि तुम में से कोई भी उतने समय तक, जब तक मैं घर के अंदर रहूंगा, अपने घर नहीं जाओगे। मैं उस मकान की किसी भी खिड़की से, किसी भी फ्लोर से अगर तुम्हें देखूंगा तो तुम लोग मुझे दिखने चाहिए। तो सीनियर ने हाँ कर दिया कि ठीक है, मेरे पास गाड़ी है, हम सब गाड़ी में तेरे को दिखेंगे। अब सब लोग तैयार हो गए, दीपक भी तैयार हो गया। और दीपक इतना ज्यादा, ये कहूंगा कि मूर्ख आदमी था कि घर से निकलते में अपने बड़ों को, माता पिता, बड़ा भाई, बहना, किसी को ये नहीं बताकर चलता था मुझे जाना कहाँ है। किसी से इसको कोई मतलब ही नहीं था। घर में तो ये राजा महाराजाओं की तरह आते थे, कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, किसी से कोई मतलब नहीं। मतलब कह सकता हूं सीधे सीधे शब्दों में कि थोड़ा सा अजीब किस्म का इंसान था। यह हल्का फुल्का बदतमीज भी था, जो अपने घर वालों का सम्मान ना करे, उनकी बातों का उल्टा जवाब दे या उन्हें कुछ बताए नहीं। तो रिजर्व नेचर नहीं, इसे बदतमीजी कहते हैं। इसके घर वालों ने भी अब इसे पूछना बंद कर दिया था। जब स्कूल में था तभी इतना बदतमीजी कर देता था, अब तो कॉलेज में है, लड़का बड़ा हो गया है, अब आपको किसी बात का जवाब क्या ही मिलेगा। दीपक तैयार था और इस भूत बंगले के लिए अभी तक इसको नहीं पता था मुझे जाना कहाँ है। अब सीनियर लोग सब 6 बजे इसके पास आ गए। इसने कहा कि आपने तो मुझे कहा था कि 8, साढ़े 8 बजे मुझे उस जगह जाना है, 6 बजे क्यों आ गए?
उसने कहा जाने में 1.5-2 घंटे लगेंगे। अब इसे हंसी आई कि आपकी बेवकूफ़ी भी भैया कमाल है। पहली बात तो ऐसा कुछ होता नहीं है, दूसरी बात ऐसी जगह आप मुझे ले जाने के लिए अपना पेट्रोल और समय दोनों खराब कर रहे हो। उन्होंने कहा तेरे जैसों की गलतफहमी निकालनी बहुत ज़रूरी होती है। उसने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ। जैसे ही ये घर में वापस जाने लगा तो सीनियर ने आवाज़ दी और कहा 1 मिनट, अपने घर वालों को बता कर रहियो। तो दीपक ने कहा कि आप लोग निश्चिंत रहो, मेरे घर वालों को मुझसे कोई मतलब नहीं। जो मैं करता हूँ, जो मैं करने जा रहा हूँ, इसमें उनका कोई रोल नहीं है, वो मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करते, आप चलिए। अब सीनियर और बाकी लोगों को लगा कि हमें ऐसा लगता था कि शायद ये बदतमीजी और अहम सिर्फ दोस्तों के सामने दिखाता है, ये तो घर पर भी कुछ ऐसा ही है। खैर, ऐसे लोगों को अगर प्रेत का डर हो गया तो वो अपने घर वालों की वैल्यू भी करेगा और शायद थोड़ा सा ये जो बदतमीजियां करता रहता है, किसी का भी मजाक बना देना, उस पर भी कंट्रोल आएगा। ये जब इस घर से बाहर निकलेगा ना लड़का, तो बिल्कुल चेंज हो चुका होगा। इसको ठीक होने में 6 महीने लग गए थे। होता क्या है कि ये सभी लोग गाड़ी में बैठते हैं और पहुंचते हैं उसी जगह जिस जगह डरावना सफर शुरू होने वाला था। दीपक को बताया तो दीपक ने कहा कि भैया तुम्हें किसने कह दिया कि ये घर डरावना है? इस सोसाइटी में सबसे आलीशान बंगला बना ही यही है, इसमें जो लोग रहते हैं उनसे परमिशन ले लिया। तो सीनियर ने बताया कि ध्यान से देख, जो टूटी फूटी सी दीवारें हैं, जो जाले लग रहे हैं, जो पेंट उखड़ रहा है, अगर किसी का ये बंगला होता और वो यहाँ रह रहा होता तो सिचुएशन ऐसी होती। यहाँ कोई नहीं रहता। अच्छा, मैं आसपास के लोगों से ये परमिशन तो ले लूँ किसी के घर में जाने से पहले कि कहीं मुझ पे पुलिस वगैरह आ जाए? उन्होंने कहा यहाँ इस घर में अगर तूने प्रवेश कर दिया तो कोई तरफ पलट कर देखेगा भी नहीं। हंसकर कहता है कि लेकिन अभी तो पब्लिक निकल रही है, थोड़ा सा समय हम लेट कर दें? उन्होंने कहा तेरी मर्जी है, तुझे बस एक रात यहाँ पर रुककर दिन में आना है, चाहे तू 8 बजे जाए चाहे तू 10 बजे जाए, हम तेरे को सामने ही दिखेंगे। सामने एक पान का खोखा और चाय की टपरी थी, थोड़ा सा दूर जहां से वो मकान दिख सकता था। तो सीनियर ने बताया कि हम अपनी गाड़ी यहीं पर रखेंगे। उसने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब वहां पर बैठे थे, चाय वगैरह पी रहे थे, तो चाय वाले भैया ने साफ साफ कहा कि ये मूर्खता आप लोग ना करो तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे अजीब और डरावने हादसे हुए हैं जिन्हें मैं बताना शुरू करूंगा तो रात कम पड़ जाएगी। दीपक ने हंसकर कहा कि अरे बताओ तो सही, इसके मालिक का क्या हुआ, यहाँ कोई रहता है या नहीं रहता? उसने कहा कि जी पूरा घर जलकर खत्म हो गया था। इस परिवार में 13 लोग रहते थे और वो 13 के 13 न जाने कैसे एक रात एक ही कमरे में सब जलकर खत्म हो गए। अच्छा, इतने सारे लोग रहते थे और वो सिर्फ एक ही कमरे में सोते और बैठते थे, ऐसा कैसे हो जाएगा? उसने कहा जी हमें नहीं पता, जो हमें पता चला और जो चीजें बाद में देखी वो ही बता सकते हैं। उसने कहा तुमने उन 13 लोगों के बारे में जो बताया है, ये तो एक हादसा है, कहीं भी और किसी भी सिचुएशन में किसी के साथ हो गया होगा, लेकिन इसमें भूत प्रेत आत्मा कहां से आए? कह रहा जी वो लोग चलते हुए दिखते हैं। अच्छा, जो लोग खत्म हो गए, जिनका शरीर तुम बताते हो कि जल के खाक हो गया, वो चलते हुए दिखते हैं? कह रहा भाई साहब ज्यादा देर की बात नहीं, 1-1.5 बजे तक रुक जाओ तो मैं यहीं पर कुछ ना कुछ महसूस हो जाएगा। अरे मैं तो घर के अंदर जा रहा हूं, मुझे बाहर से देखने की क्या जरूरत है? तो उसने कहा कि ये मूर्खता मत करिए। इस चीज में अगर कोई सामने वाला कह रहा है ना, आपको नहीं मानना मत मानो, लेकिन उसे ऐसा होता नहीं प्रूव करके दिखाऊंगा ये मत करना। ऐसी शक्तियों को आप चैलेंज मत करिए जिनका समाधान आपको नहीं आता। मुझे डराने की कोशिश मत करो, नाम मेरा दीपक है और मैं फालतू की चीज़ों से नहीं डरता, मैं किसी इंसान से नहीं डरता, तो भूत प्रेत तो होते ही नहीं है। उसने कहा अच्छा, अगर ऐसी बात है तो इन्होंने यहाँ एक पौधा बताया, वो जंगली पौधा होता है और ये अच्छी खासी सोसाइटी है, पॉश कॉलोनी है, हर किसी के घर के आगे 2-2 3-3 गाड़ियाँ खड़ी हैं, ब्रांडेड लोग रहते हैं यहाँ। और उन्हें आसपास के लोगों को हल्का फुल्का डाउट हो गया था कि ये मकान के आसपास रुक रहे हैं। इस तरह की बेवकूफ़ी पहले भी हो चुकी है, अब लड़के हैं, शायद कुछ ज़्यादा खा पी लिया है या अपने सेंस में नहीं है। गाड़ी तेरा भाई चलाएगा और बेवकूफ़ी कर रहे हैं इस मकान के सामने। कहीं इनका इस मकान के अंदर आने का प्लान तो नहीं है। खैर, किसी ने भी इनको ना रोका ना टोका, जो कर रहे हैं करने दो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। वास्तव में ऐसे जो हरकतें कर रहे हो ना, उन्हें रोकना बनता भी नहीं।
आप उनकी नज़र में ना मूर्ख बन जाओगे। अगर किसी की मदद करनी है तो प्लीज़ ज़रूर करिए, लेकिन ऐसों का तो मैं खुद कहता हूँ कि मदद करने का ज़रूरत ही नहीं, ऐसों को रोकने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि चाय वाले भैया ने जो समझाया इनकी समझ नहीं आया। होता क्या है कि चाय वाले भैया ने कहा कि ठीक है, अगर तुझे ऐसा ही लगता है कि बेटा ये सब कुछ नहीं होता तो इन्हें और मजबूत करने के लिए एक पौधा लग रहा है वहाँ पर, मैं तेरे को कुछ ला कर देता हूँ। अब सब लोग थोड़ा सा ध्यान से देखने लगे कि ये क्या कर रहा है। तो एक जंगली पौधा है, अक्सर अच्छे खासे पेड़ों के आसपास ये उग जाया करता है। कहा जाता है कि तंत्र विद्या में इस पौधे का भी इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने लाकर कुछ इसके पत्ते और डंडियां दी। उन्होंने कहा कि क्या करूं इसका? कहता जब जाओ तो इसे अपने हाथ में रखना, लेकिन अगर डर लगे तो कहो तो नीम भी दे देता हूं। उसने कहा नीम से क्या होता है? कह रहा सुना है हमने कि अगर नीम आपने चबा रखा है तो इन शक्तियों से थोड़ा सा आपको कुछ समय का प्रोटेक्शन मिल जाता है। अच्छा, तुमने तो मेरे भाई भूत प्रेत की बातों में पीएचडी कर रखी है, किससे कहानियां बनाया जा रहा है और हम तेरी बातें सुने जा रहे हैं। मजाक की भी कोई लिमिट होती है। तभी सीनियर ने कुछ नीम के पत्ते और एक छोटी सी टहनी ला कर दी कि देख, इसमें मजाक वाली बात नहीं है जो ये कह रहे हैं, हमें नहीं पता, लेकिन फिर भी अगर तेरे को लगता है कि कोई चीज़ तुझ पर हावी हो रही है तो नीम के पत्ते चबा लियो, ये डंडी जो है ये अपने पास रख। उसने कहा तुम एक हाथ में दे रहे हो कि जिससे मैं भूत प्रेत बुलाऊंगा, एक हाथ में देते हो जिससे वो मेरे से दूर रहेंगे, तो भैया मैं हेल्प करूं कैसे? अपनी हेल्प करूं कि प्रेतों की हेल्प करूं? और हंसने लगा। मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, हाँ ये दे दो जिससे भूत प्रेत आते हैं। उसने वो जो जंगली पौधा था वो तो अपने पास रख लिया, लेकिन नीम नहीं लिया। जबरदस्ती सीनियर ने कुछ पत्ते उसकी जेब में रख दिए कि अरे रख ले, फिर भी कोई बात नहीं। ठीक है। अब तकरीबन 10-10:15 बजे का वक्त था, सर्दियों का समय था, कोहरा हल्का हल्का हो रहा था। चाय की टपरी बंद हो चुकी थी और ये जो पान के खोखे वाले भाई साहब हैं ये भी बस जा ही रहे थे। उन्होंने भी टोका इन लड़कों को कि बेटा बेवकूफ़ी मत करो, ऐसा ना हो कि बाद में दिक्कत हो जाए। कह रहे नहीं नहीं, हम बस चले जाएंगे, हम कोई घर के अंदर नहीं जा रहे, बस बाहर से देख रहे थे, इसके बारे में सुना बहुत था। कह रहे अगर अंदर गए तो देख भी लोगे। उसने भी बस इतना बोला अपनी चाय की और वो पान की दुकान जो थी बंद हुई। अब ये सुनसान और वीरान सी रोड हो गई। अब देखिए, अच्छी खासी जो पॉश कॉलोनीज हैं, आज की डेट में अगर बहुत देर तक कोई गाड़ी खड़ी रहे तो पुलिस की एक गाड़ी आकर चक्कर लगा जाएगी, क्यों खड़े हो। लेकिन ये जिस वक्त की बात होगी, मेरे ख्याल से ना तो सीसीटीवी कैमरा लग रहे थे और ना कोई किसी में इंटरेस्ट रखता था, और ख़ास तौर से भूतिया मकान के आसपास कुछ चल रहा हो तो बिल्कुल नहीं। ऐसी बेवकूफ़ियाँ लोग करते रहते हैं। पुलिस भी कितनी बार आकर इन मनचलों को समझाए कि ये हरकतें बंद कर दो, या कितनी बार इन्हें डांटा जाए। इन्हें इनके हाल पर छोड़ दिया गया। समय हुआ ठीक 10:30 बजे। दीपक ने इस गेट को कूद कर अंदर प्रवेश करा, सबको एक बाय करा और कहा कि अगर दरवाजे बंद हुए अंदर से तो मैं वापस बाहर आ जाऊंगा, कहीं जाना नहीं। उन्होंने कहा हम कहीं नहीं जाएंगे, हर खिड़की से तेरे को दिखेंगे। जो कोहरा है उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर चीज़ें नहीं दिख रही थी। घर बहुत बड़ा है, आंगन बहुत बड़ा है, दुनिया भर के तमाम पेड़ लग रहे हैं। इसने चलना शुरू करा तो यहाँ एक कॉर्नर में एक औरत बैठी हुई थी। इसे देखते हुए दरवाजे से अंदर चली गई। आंटी सॉरी, मुझे लगा यहाँ कोई रहता नहीं है, अभी घर के अंदर नहीं गया है। गेट कूद कर बस ये आंगन में ही चल रहा था। दरवाजे तक पहुंचा तो दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था, यानी वो जो आंटी गई हैं उन्होंने अंदर जाके दरवाजा बंद नहीं करा। अब मैं अंदर किसी के घर में आ गया हूं तो सॉरी बोलकर चला जाता हूं, भाई इन लोगों ने तो कहा था यहाँ कोई रहता नहीं है। इसने दरवाजा खोला तो पूरा घर बिखरा सा पड़ा है, सामान सब खराब सा हुआ पड़ा है, टूटा हुआ सा फर्नीचर, फटे हुए से बेडशीट। 2-4 कदम और चलता है अंदर तो कुछ लोगों के, बड़े बुजुर्ग के बात करने का इसे आवाज आने लगी। थोड़ा सा और अंदर गया, एक कमरे में दूर हल्की हल्की रोशनी हो रही थी। दरवाजा खोलता है प्रॉपर पूरा तो उसके अंदर कोई है नहीं, लेकिन बाहर की थोड़ी बहुत रोशनी जो है चंद्रमा की वो इस कमरे में आ रही थी। एकदम इसके पीछे से कोई गया। इसने पलट कर देखा और फिर सॉरी, मैं गलती से आ गया था, मुझे नहीं पता था कि यहाँ फैमिली रहती है, सॉरी, और मेरा नाम दीपक है, यहाँ कोई है? आंटी मैं गलती से आ गया था, जा रहा हूँ, आप प्लीज परेशान मत होइएगा। इसका नाम लिया किसी ने, दीपक। दीपक ने एकदम से सीढ़ियों से ऊपर की तरफ देखा
तो ऊपर एक 35-40 साल की उम्र का आदमी खड़ा था। दीपक दीपक ने कहा, जी। इस घर के अंदर ना बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं है, कोई भी ट्यूब बल्ब वगैरह नहीं चल रहा था, लेकिन जिस जिस जगह से चंद्रमा की हल्की फुल्की रोशनी आ रही थी तो घर में थोड़ा बहुत देखने लायक था। जी दीपक, आप जानते हो? उसने हाथ के इशारे से ऊपर बुलाया। ये सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर तक पहुंचा तो ऊपर की 3 सीढ़ियां टूटी हुई थी। अब ये इसे पार करके सबसे ऊपर जाएगा कैसे? तभी आवाज आई कि अरे डरो नहीं, आ जाओ। नहीं नहीं, मैं डर नहीं रहा हूं, बट कोई बात नहीं। सीढ़ियों को जैसे तैसे करके इसने साइड की दीवारों पे पैर लगा के रेलिंग को पकड़ के आ गया। अब जितने भी कमरे हैं सब कमरों में जाकर इसने चेक करा, कोई भी नहीं है। डर लगने लगा, लेकिन जब ये चेक कर रहा था तो खिड़की तक जाकर अपने दोस्तों को देखने के लिए बाहर कि देखो मैं इस फ्लोर पर आ गया हूँ, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पर आ गया हूँ और मैं किसी से डरता नहीं हूँ। जब इसने फर्स्ट फ्लोर से जाकर देखा और इस तरह से अपना हाथ उठाया तो वो लोग जो गाड़ी में बैठे हुए इसे देख रहे थे तुरंत गाड़ी से बाहर आ गए। वो जो कह रहे हैं सुनाई नहीं दे रहा, बस हाथ के इशारे से ऐसे बुलाए जा रहे हैं। ये ऐसे, भाई आवाज़ नहीं आ रही मुझे तुम्हारी, क्या बोल रहे हो? अरे थोड़ा तेज बोलो। ये इतनी भी दूर नहीं है कि आवाज़ नहीं आ रही। इस खिड़की पे रेलिंग तो लग रही है, लकड़ी का फ्रेम भी लग रहा है, लेकिन शीशा टूटा हुआ था। थोड़ा सा शीशा बचा है, थोड़ा सा टूट रहा है, इस तरह का। क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। फिर से इसके पैरों के पास ऐसा इसे महसूस हुआ कि कोई चीज़ छू कर गई है, जैसे घर में हमारे पेट्स वगैरह होते हैं ना, डॉग वगैरह, कोई पैर से छू कर गया है। तो इसने देखा तो हाँ, एक डॉग जैसा कुछ गया है पास से। तो अरे हेलो, क्या नाम है आपका? आपका डॉग बड़ा प्यारा है। आंटी, अंकल। कोई आवाज़ नहीं आई। तभी एक फुटबॉल सीढ़ियों से, क्योंकि सेकंड फ्लोर पे भी सीढ़ियाँ वहीं से जाती हैं, सीढ़ियों से ढप 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 करती हुई नीचे आई। किसकी है फुटबॉल बेटा? मैं दे देता हूँ। ध्यान इसका अभी पहले दोस्तों की तरफ गया, वो न जाने क्या कह रहे थे, सुनाई नहीं दे रहा था। उसके बाद पास से एक डॉग निकला था घर में, वो भी नहीं दिखा। उसके बाद ये जो फुटबॉल आया है, उस फुटबॉल को जैसे ही इसने उठाया ना, वापस छोड़ दिया। हाथ में तमाम बाल ही बाल आ गए, ये मानो किसी का सिर पकड़ा हो, लेकिन सिर नहीं था, बॉल ही थी। फिर इसकी नजर गई एक तस्वीर पर, उस पर माला चढ़ी हुई थी। उनको ध्यान से देख ही रहा था। तभी एक आवाज आई कि आप यहाँ क्या कर रहे हो? पलट कर कहता है कि सॉरी, मैं गलती से आ गया था। आप कहाँ से बात कर रहे हैं बाबूजी? ये थोड़ी उम्रदार आदमी की आवाज थी, जैसे 70-80 के बीच की कोई रहे होंगे व्यक्ति। बाबूजी, मैं जा रहा हूं और सॉरी, मैं गलती से आ गया था। जवाब दिया। जब सीधा हुआ तो वो तस्वीर खाली दिखी इसे। मतलब जिनके ऊपर माला लगी हुई थी वो एकदम खाली फ्रेम दिखा, एकदम वाइट। उसको बहुत जाकर पास से देखने लगा। ऐसा कैसे हो जाएगा? और कोई घर में वाइट एकदम प्लेन पेपर पे माला क्यों चढ़ाता है? घर में कुछ तो अजीब है, लेकिन भूत प्रेत वाली बात नहीं है। अभी तक वो पत्ते ना इसके पॉकेट में थे, जिनसे कहा जा रहा था कि जंगली पत्ते हैं और टोटके में इस्तेमाल होते हैं। एकदम याद आता है कि उनको निकाल कर अपने हाथ में रखता हूं, देखता हूं कि भूत प्रेत आत्मा आते हैं कि नहीं आते। इसने वो पत्ते हाथ में रखे और उन्हें देख ही रहा था, तभी तस्वीर की तरफ दोबारा नजर गई। एकदम घबरा कर गिर गया। अभी जो फ्रेम एकदम प्लेन वाइट दिख रहा था, उसमें वो तस्वीर दोबारा दिख रही है। लेकिन इसके अंदर एक चीज अजीब हो रही है, इसे अपनी भी झलक उसी तस्वीर में दिखी थी, जैसे इसकी तस्वीर पर माला चढ़ी हो। ये भी उस तस्वीर को देख ही रहा था, तभी इसके पास एक पानी की बोतल लुढ़कती हुई आई, इसके पैरों से आकर रुकी। उसे जब इसने उठाकर देखा तो पानी बिल्कुल एकदम खराब हुआ पड़ा था। न जाने कब से ये बोतल इधर पड़ी थी। पैर से ही उस बोतल को साइड कर देता है।
तस्वीर को ध्यान से देख ही रहा था, तभी कुछ लोगों की आवाज आई। जिस कमरे से ये अभी आया है, दोस्तों को आवाज दी थी जिसमें कांच टूटा हुआ था, उस कमरे से 2 कदम बढ़ता है तो वहां पर 2 महिलाएं बात कर रही थी। दरवाजे के पीछे आ जाता है कि इन लोगों ने मुझे देखा नहीं है, मुझे इनके घर से चले जाना चाहिए, सिर्फ वहम है, ये मन से लोगों ने ये भूत प्रेत की बातें बना दी हैं। पूरी फैमिली रहती है यार यहाँ पर तो, और न जाने इन लोगों ने लाइट्स वगैरह ऑन क्यों नहीं कर रखी। मैं ऑन कर देता हूँ। यहाँ पर जितने भी स्विचेस थे इसने सभी दबाए, लेकिन किसी से भी कोई लाइट में हल्की बुल्की भी फ्लक्चुएशन नहीं हो रही थी। उस तस्वीर को देखते देखते ये नीचे वाले फ्लोर के लिए, मतलब ग्राउंड फ्लोर के लिए जाने का सोच रहा था। तभी सोचा जब यहाँ तक आ गया हूँ तो एक और फ्लोर रह गया, इसे और देख लेता हूँ। इस वाले फ्लोर पर जब ये ऊपर गया तो यहाँ एक बच्चा खेल रहा था, करीब 12-1 साल का होगा, और एक छोटा बच्चा जो घुटने चलता है वो था, इसके सामने से ही निकल कर गया। बच्चे कोई घर में बड़े हैं, उनसे एक बार बात करनी थी। मैं दीपक और गलती से आपके घर आ गया था, सॉरी। इसने देखा कि वो जो बड़ा बच्चा था 12-13 साल का, इसे देखते हुए ये 2 मंजिल से नीचे कूद गया। उसके पीछे भागता हुआ रेलिंग पर गया और इसकी अब धड़कनें तेज हो गई कि ये क्या हुआ था। वो बच्चा नीचे गिरा है इसके सामने, लेकिन दिखा नहीं जमीन पर। अब इसे एक हंसने की आवाज आई। बहुत सारे लोग हैं आसपास, वो छुप रहे हैं। ये मानो कि एकदम से इसके ऊपर झपट्टा मारने वाले हैं। अपने दोस्तों को देखता है तो वो फिर से चिल्लाकर इसे कुछ बोल रहे थे, इसे बस इस तरह के इशारे कर रहे थे। ये जो बोल रहा है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही थी। इसने आसपास नजर घुमाई। लोगों की आवाज तो आ रही है, फुसफुसाने की, कुछ कहने की, छुपने की, हंसने की, लेकिन कोई दिख नहीं रहा है। अब जब डर लगने लगा तो सोचा कि नीम के जो पत्ते मुझे दिए थे उसे चबा लेता हूं, क्या पता उसकी वजह से सब ठीक होगा। नीम की जगह इसने जेब से जब निकाला तो भूल गया कि कौन सी पॉकेट में क्या रखा है। तो वो जो जंगली पौधा है उसके कुछ पत्ते इसकी जेब में थे, उसे निकालकर चबाने ही वाला था, एकदम से इसके सामने 2 औरतें आकर खड़ी हो गई। हमारे घर में क्या कर रहे हो? तुम्हें घर में अंदर आने कैसे दिया? गेट पर चौकीदार नहीं मिला तुम्हें? नाम क्या है तुम्हारा? मैं जा रहा था, सॉरी आंटी, गलती से आपके घर आ गया और मुझे मेरे फ्रेंड ने एड्रेस दिया था। मैं सोच रहा था उसका मकान है और मैं पूरे घर में मैं बस उसे ही ढूंढ रहा था। आई एम सॉरी। ये दोनों औरतें हंसी और भागती हुई दूसरे कमरे में चली गई। आंटी 1 मिनट, सॉरी, मैं जा रहा हूँ। जब दूसरे कमरे तक पहुंचा माफी मांगने के लिए, कमरे में कोई भी नहीं है, लेकिन एक जगह से हल्का हल्का धुआं उठ रहा था। उस जगह को पास जाकर देखता है तो किसी की बॉडी पड़ी है और उसमें से धुआं निकल रहा है। अब इसको बस यहाँ से बाहर निकलना है। ये जो हो रहा है ये नॉर्मल नहीं है। ये मैं क्या करूं इसका? ये कौन है? किसी का शरीर है, इसे पलटकर देखूं। इसने उनको धीरे धीरे पलटने की कोशिश करी। जैसे ही वो सीधे हुए, जिनका भी शरीर था वो दीपक ही था और वो हंस रहा था। इतना देखते के साथ ही दीपक हड़बड़ाता हुआ पीछे गिरा, उठा और बस भागना शुरू कर दिया। चीजों से टकरा रहा है, तमाम चीजें इसके आसपास आ रही हैं, इसे लोगों की चीख सुनाई दे रही है, बार बार इसके बिल्कुल नजदीक कोई आता है, और ये सब कुछ इसके साथ होना शुरू हुआ। ये इस 2nd फ्लोर से उतर के 1st फ्लोर पर आया। 1st फ्लोर पर ध्यान आया कि सीढ़ियां टूटी हुई हैं 3। कोई बात नहीं, मैं जंप करके पार कर दूंगा। ये सीढ़ियों तक जब पहुंचा तो एक भी सीढ़ी टूटी हुई नहीं थी। पलट कर देखा तो वो जो तस्वीर थी वो फिर से खाली थी, वो ब्लैंक था एकदम। दोस्तों ने बताया था और वो पान वाले भाई साहब ने भी बताया था ना कि अगर ऐसा कुछ होता है तो अपना मुंह कड़वा कर लेना चाहिए। नीम आपको इन शक्तियों से थोड़ी देर के लिए बचा लिया करता है। घबराते हुए जेब से हड़बड़ाहट में नीम के कुछ पत्तियां निकाली, उसे चबाना शुरू करा। वो हंसी और तेज हो गई। पीछे से वही आदमी इसे जो कि तस्वीर में दिख रहा था, उसने आकर इसे सीढ़ियों पर धक्का दिया। ये जब हड़बड़ा कर गिरा तो इसके दोस्तों ने इसे उठाया और सीधा इसे गाड़ी में लेकर आ गए। इसने बताई जो चीजें इसके साथ हो रही थी, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे थे इसके दोस्त की क्या बोल रहा है। तो ठीक तो है। ये गाड़ी में सीट पर दोनों पैर ऊपर करके, दोनों पैरों को, घुटनों को इस तरह से पकड़ के
अपने माथे को घुटने में मारे जा रहा था। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, ये क्या था मुझे नहीं समझ आ रहा। मुझे मुझे घर जाना है, मैं घर वालों को बताऊंगा, मेरे को पापा को सब बताना है। मम्मी मेरे को प्लीज़ किसी के पास लेकर जाएंगी और घर लेकर चलो। जब घर लेके आए तो घर वालों ने पहले तो इन सभी को बहुत डांटा कि इन शक्तियों के साथ मजाक नहीं होते, और उस घर के बारे में तो हमने भी सुना है। तुम्हारा दिमाग ठीक है? ठीक है, वो लड़का हमारा थोड़ा उजड़ किस्म का है, ऊट पटांग बातें कर देता है, उल्टा बोल देता है, लेकिन ये सब नहीं करना चाहिए था। अब उन्होंने कहा कि आंटी गलती हो गई और हम इसके लिए जो आप कहोगे वो करने को तैयार हैं, बताइए कैसे हम हेल्प कर सकते हैं। वैसे इन बच्चों की देखिए गलती नहीं थी, उन्होंने तो साफ कहा था कि ऐसा है, ज़्यादा शेर बनने की ज़रूरत नहीं है और इन शक्तियों का मजाक नहीं करना चाहिए, लेकिन वो हर चीज़ को मजाक में लेकर चल रहा था। ये इसी वक्त सभी लोग रात को ही मेहंदीपुर बालाजी के लिए निकले थे। सुबह जैसे ही मंदिर के द्वारपट खुले, इन्होंने बताया सब कुछ। पंडित जी ने उतारा करा और इसे काफी समय लगा। इसे हर 13वें दिन यहाँ पर आना पड़ता था। और इनका ये कहना है कि इसकी जो एक्टिविटी थी ना, जैसे ही बालाजी की सीमा शुरू होती थी, ठीक है, परिसर की, तो इसके साथ कोई प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता था। और जब ये कोतवाल के सामने आता था, आप गए हो कभी मेहंदीपुर बालाजी, जाना और देखना कि कोतवाल के सामने ऐसे जो लोग होते हैं उनका क्या हाल हो रहा होता है। मतलब एक ऐसा पत्थर जिसको 6 लोग भी मिलकर नहीं हिला पाएंगे, उसके पास ऐसे रोका गया था, एक तरह से जंजीर पैर में थी, उसको तो ऐसे सरकारा था ये जैसे पॉपकॉर्न हो। और ये जो चीजें लोग देखते महसूस करते हैं ना, इन पर कभी हंसना मत, ये चीज पलट जाया करती हैं। आपने भी सुना होगा कि मेहंदीपुर बालाजी से प्रसाद लाया नहीं जाता, खाया नहीं जाता। इनफैक्ट वहां से चीज खरीद कर भी नहीं लानी चाहिए। जब ऐसी शक्तियां आसपास होती हैं, मजाक नहीं होते, डर होता है। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूंगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।